Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. Okay, welcome back to your EVS class, student. Today date is 8 September 2021 and I am teaching you chapter number 13, Northern Plains. Okay, so student, let's do little recapitulation what we have done in the प्रीवियस वीडियो. सो स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, छोटा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है. नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, बहुत ही फर्टाइल है. दे आर नोन एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया. मैक्सिमम क्रॉप्स और वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस रीजन, दैट इज नोन एज द नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, एंड व्हाट आर द स्टेट्स विच कवर द नॉर्दर्न प्लेन, दैट इज द पंजाब, हरियाणा, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and some part of the Assam. These are the okay. Then next thing which we will discuss in the previous video is that what is the extension of this northern plain, that is from east to west it is 2400 किलोमीटर एक्सटेंडेड है. और अगर इसको ब्रेथ वाइज देखें तो 150 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर है. अगर टेम्परेचर की बात करें या मॉडरेट टेम्परेचर, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स जहां तो ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तो ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक है, तो सच टाइप ऑफ टेम्परेचर इज देयर एंड दिस नॉर्दर्न प्लेन्स एज यू नो दैट दीज आर वेरी फर्टाइल. तो यहाँ पे वेराइटी ऑफ क्रॉप्स होती है. ओके, एंड रीजन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज दैट मैनी माउंटेन्स रिवर्स कम इन दिस एरिया. बहुत सी माउंटेन रिवर्स आ रही हैं. जब वो आती हैं तो अपने साथ बहुत सा रॉक पार्टिकल्स, माउंटेन सॉइल जिसको आप तो सिल्ट बोलते हो. और ये लोग क्या है, जब इन प्लेन्स में ये रिवर्स आती हैं तो इनका जो फ्लो है वाटर का वो काफ़ी स्लो हो जाता है. तो ये अपने संग लाई जितनी भी फर्टाइल चीज़ें हैं उसको डिपॉजिट करती चली जाती हैं. दैट इज द रीजन नॉर्दर्न प्लेन्स आर नोन एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया. सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस. उसके बाद थोड़ा सा और उसके बाद हम कर लेते हैं. जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि नॉर्दर्न प्लेन्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक तो वेस्टर्न प्लेन्स बोला था, एक को सेंट्रल बोला था, एक को ईस्टर्न बोला था. वेस्टर्न प्लेन में आपके पंजाब हरियाणा आ गए, सेंट्रल में आपका आ गया उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल. और जो ईस्टर्न पार्ट जो था, ईस्टर्न पार्ट में बेटा आपका आ गया, ये क्या लास्ट वाला बचा आपका, असम आ गया, सम पार्ट ऑफ द असम. ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं. वैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये 3 रिवर्स से फॉर्म हुआ, दैट इज द इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. बट अकॉर्डिंग टू योर बुक वी आर डिस्कसिंग सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. सतलुज बेसिन बनता है पंजाब हरियाणा में, गंगा वाला बनता है आपके उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल में, और ब्रह्मपुत्र वाला पोर्शन आपका बनता है एक नैरो स्ट्रिप दैट इज इन असम. ठीक है, तो यहाँ हमने इंदस की जगह ब्रह्मपुत्र का सतलुज का नाम इसलिए लिया है क्योंकि इंदस सतलुज जो है वो इंदस की ट्रिब्यूटरी है. ट्रिब्यूटरी मीन्स होता है सहायक नदी. ठीक है, तो ये उसकी ट्रिब्यूटरी है. और फिर जो उसका वाटर जो है आपका सतलुज रिवर का किस में मिक्स हो जा रहा है, इंदस में. और इंदस रिवर जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ चली जा रही है, पाकिस्तान में चली जा रही है. और पाकिस्तान इज द अदर कंट्री, हमारी नेबर कंट्री है. और हमारी नेबर कंट्री पाकिस्तान की जो मेन सबसे लॉन्ग रिवर है दैट इज द इंदस, इसलिए हमने यहाँ सतलुज बेसिन बोल दिया है. ठीक है, क्योंकि वो रिवर किस में जा रही है, वो पाकिस्तान में जा रही है. ठीक है, अब देखो जब हम लोग ने ये सब डिस्कस किया तो सतलुज बेसिन, अब देखो फर्स्ट पॉइंट इज गिवन, सतलुज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस रिवर. ठीक है, सतलुज क्या है बेटा, सतलुज इज ए ट्रिब्यूटरी. ट्रिब्यूटरी मीन्स होता है सहायक नदी जिसका वाटर बड़ी वाली रिवर में, मेन रिवर में जाके मिक्सअप हो जाएगा, दैट इज द इंदस. सतलुज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस रिवर. ठीक है, सतलुज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस रिवर. और अदर ट्रिब्यूटरीज की बात की है. अब देखो सतलुज क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस रिवर. ठीक है, अब जो
देखो लास्ट में जो रिवर का बेटा वाटर होता है वो जाके किसमें मिक्सअप हो जाता है, मर्ज हो जाता है, वो ओशंस में हो जाता है। ठीक है, तो जहां से ये रिवर्स क्रॉस करते हुए जाती हैं तो बहुत सी छोटी और बड़ी नदियां आपस में मिक्सअप होती चली जाती हैं, उनके वाटर आपस में मर्ज होते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सी रिवर्स तो आप कह सकते हो कि मानसून रिवर्स होती हैं। एट द टाइम ऑफ ए मानसून सीजन बहुत सी रिवर्स में बहुत पानी होता है। ठीक है, और अदर सीजन में उनमें लेस वाटर होता है या बहुत नहीं भी होता है। ठीक है, तो मानसून रिवर्स जितनी भी हैं जिनको हमने स्मॉल रिवर्स की कैटेगरी में रखा, इन सब का वाटर बिग रिवर्स में जाके मर्ज हो जाता है या तो आप कह दो मिक्स हो जाता है। ठीक है, और ये जो बिग रिवर्स हैं इनको बिग रिवर्स इसलिए बोला गया है क्योंकि इनकी ऑरिजिन माउंटेन से हुई है, और इनकी ऑरिजिन किससे, नहीं सॉरी, ये आ माउंटेन से रही है और इनकी ऑरिजिन ग्लेशियर से हुई है। ग्लेशियर्स क्या है, बिग बिग पीसेस, बिग मासेस ऑफ द आइस। तो उन आइस, जो आइस माउंटेन्स में जमी हुई है, वहां पूरे ईयर इतनी ठंड रहती है कि पूरे पहाड़ किससे कवर हैं बेटा, आइस से कवर हैं। ठीक है, तो उस आइस के मेल्ट होने से ये सब फॉर्म हुई हैं। ठीक है, तो दैट इज द रिवर, इनको पेरिनियल, बिग रिवर जितनी भी, माउंटेन रिवर जितनी भी है, इनको पेरिनियल की कैटेगरी में रखा गया है कि दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब देखो सतलुज रिवर की बात की, अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि सतलुज क्या है, इंदस की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अदर ट्रिब्यूटरीज में देख लो, व्यास है, चेनाब रिवर, रवि एंड झेलम, ये भी सब ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और सतलुज रिवर आफ्टर फ्लोइंग इन पंजाब एंड हरियाणा ज्वाइन इंदस रिवर, पंजाब और हरियाणा में फ्लो करने के बाद लास्ट में ये किसको ज्वाइन कर रही है, इंदस रिवर को, विच फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर से फ्लो करके फिर कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, तो इसीलिए आपकी सतलुज रिवर को हमने क्या बोला, सतलुज रिवर को हमने इंदस की क्या बताया, ट्रिब्यूटरी बताया। ठीक है, दैट इज द अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो, जैसे इंदस रिवर के बारे में। इंदस रिवर जो है, इंदस रिवर, ठीक है, सो आपकी इंदस रिवर ये कहां से स्टार्ट हो रही है, तिब्बत से। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट कर रही है, ये स्टार्ट हो रही है तिब्बत से। इज इट क्लियर, तिब्बत से स्टार्ट कर रही है। इट इंटर्स इंडिया में कहा इंटर कर रही है, इट इंटर इन इंडिया इन जम्मू कश्मीर। ये इंडिया में कहां से इंटर कर रही है बेटा, जम्मू एंड कश्मीर, एंड फाइनली देन इट गोज इनटू पाकिस्तान। ओके, और फाइनली फिर क्या होता है, इट फेल, इसका वाटर कहां जाएगा, इट फेल इनटू अरेबियन सी। सो दिस इज अबाउट द इंडस रिवर, जो तिब्बत से चल रही है। ठीक है, इंडिया में इंटर कर रही है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के बाद इसका वाटर चला जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिवर का नाम ही इंडस है, और लास्ट में इसका वाटर किस में मिक्स हो जाएगा, अरेबियन सी में। और बहुत सी रिवर्स का वाटर इंडस रिवर में मिक्स होता है, जैसे सतलुज है, व्यास है, चेनाब है, रवि है, झेलम, ये सब का वाटर इसमें मिक्स हो जाएगा, और लास्ट में ये किस में चला जाएगा, आपके अरेबियन सी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इंडस रिवर के बारे में। अब देखो चेनाब रिवर जो है, चेनाब रिवर जो है आपकी, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट था इंडस के बारे में बताया। चेनाब रिवर स्टार्ट फ्रॉम, एचपी लिखा है, एचपी स्टैंड फॉर हिमाचल प्रदेश। चलो पूरा लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूजन हो गए कि एचपी क्या है। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा, चेनाब रिवर आपकी स्टार्ट हो रही है, इट स्टार्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ओके, सो फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से ये कहां जा रही है,
ये जाएगी आपकी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में गई। ठीक है, हिमाचल से स्टार्ट हो रही है, चिनाब रिवर स्टार्ट फ्रॉम हिमाचल, देन जम्मू कश्मीर, और फिर जम्मू कश्मीर से ये कहां एंटर कर जाएगी, पाकिस्तान। इज इट क्लियर? जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी। ओके, देन falls in which river? That is the Indus river. इसीलिए इन सब रिवर्स को इसकी क्या बोला गया है, ट्रिब्यूटरीज बोला गया। ठीक है, इंडस रिवर बता दिया, तिब्बत से स्टार्ट हो रही है, इंडिया में जम्मू कश्मीर में एंटर कर रही है, और फिर पाकिस्तान इट फेल इनटू अरेबियन सी, इट फॉल इनटू अरेबियन सी। फिर चेनाब रिवर है, स्टार्ट हुई हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर ये कहाँ एंटर कर गई, पाकिस्तान में, देन फॉल, फिर ये किस में मर्ज हो जाएगा इसका वाटर, इंडस रिवर में। इज इट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है कैसे मिक्सअप हो रही है, तो सबके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बुक में नहीं दिया है, बट आप स्टडी कर रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बुक में ये पॉइंट्स नहीं दिए, बुक में तो डायरेक्टली ट्रिब्यूटरीज का नाम दे दिया और कुछ नहीं। ठीक है, अब हो गया चेनाब रिवर के बाद आई आपकी झेलम, दिस इज आल्सो द नेम ऑफ द रिवर। इसके बाद आ गई आपकी झेलम रिवर। इज इट क्लियर? अब रिवर का नाम क्या है, झेलम रिवर। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट हो रही है आपकी, जम्मू कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से ये स्टार्ट हुई। ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, उसके बाद आफ्टर इट ये कहां जाएगी, इट इंटर पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में इंटर करेगी, और देन इट ज्वाइन चेनाब रिवर, इट ज्वाइन चेनाब रिवर। तो आप यहां सोच रहे होगे कि ये तो इंडस में डायरेक्ट नहीं गई, लेकिन चेनाब, इससे पहले जो भी लिखवाया था, चेनाब रिवर का वाटर किस में जा रहा है, किस में मर्ज हो जा रहा है, वाटरफॉल कर रहा है, इंडस में। तो ठीक है, अब चेनाब रिवर में इसका वाटर चले जाएगा, तो इसका मतलब ये अपने आप इंडस रिवर में चला गया इसका वाटर। इज इट क्लियर? तो फिर है झेलम रिवर है, जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट हो रही है, आफ्टर इट इंटर पाकिस्तान, इट ज्वाइन चेनाब रिवर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपकी ट्रिब्यूटरी है रवि, नेक्स्ट इज द रवि रिवर है। इज इट क्लियर? So again this river start from हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से ये स्टार्ट हो रही है। ये यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट इन योर रफ कॉपी, नॉट इन द कॉपी, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट हो रही है, देन फ्लो इन, फिर ये कहां जाएगी, देन फ्लो इन पंजाब। हिमाचल से ये कहां गई बेटा, पंजाब। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इंटर इन पाकिस्तान। और फिर ये किस रिवर को ज्वाइन कर रही है, देन ज्वाइन चेनाब रिवर। ठीक है, देन इट ज्वाइन द चेनाब रिवर। तो ये इसका हो गया बेटा। ठीक है, आप समझ लो, रवि रिवर जो है ये स्टार्ट हो रही है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से 2 रिवर हो गई। ठीक है, ये जो आपकी ये रिवर जो मैंने अभी बताई थी आपको, चिनाब रिवर, ये भी फ्रॉम हिमाचल थी। ठीक है, और अब ये आ गई रवि रिवर, स्टार्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, देन इट गोज इनटू द पंजाब, और पंजाब से ये कहाँ इंटर कर जा रही है, पाकिस्तान में, और उसके बाद किस रिवर को ज्वाइन कर ले रही है, चिनाब रिवर को।
और चेनाब का ऑलरेडी पानी किस में फॉल हो रहा था, इंदस रिवर में। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। अब सतलुज, आपकी सतलुज रिवर, ठीक है, नेक्स्ट है सतलुज रिवर। तो जहां से आपकी इंदस चली है, ठीक है, वहीं से लगभग ये भी चली है तिब्बत से, मानसरोवर झील जो है, ठीक है, जहां से आपकी इंदस रिवर जो मैंने अभी बात की थी, लिखवाया था ना, तिब्बत से चली है मानसरोवर झील से, तो वहीं से ये भी चली है तिब्बत से, और फिर ये इंडिया में जो इंटर कर रही है, ठीक है, ये तिब्बत से चली है और इंडिया में इंटर जो इसने किया ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इंडिया में कहाँ इंटर किया इसने, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर हिमाचल से बेटा ये इसने इंटर किया पंजाब में, हिमाचल से पंजाब आई, और फिर पंजाब से जितनी भी रिवर आ रही है वो फिर कहाँ इंटर कर जा रही है, पाकिस्तान में, ठीक है। फिर इंटर पाकिस्तान एंड ज्वाइन, किसको ज्वाइन कर रही है, चेनाब रिवर को। देखो 2-3 रिवर लाइन से आ गई बेटा, आपकी रवि हो गई, ठीक है, आपकी सतलुज रिवर हो गई, फिर झेलम हो गई, ये सब रिवर चेनाब रिवर को ज्वाइन कर रही है, और फिर इनका पानी इसमें मर्ज हो रहा है इंदस में, ठीक है। ये डायरेक्टली इंदस रिवर्स में मर्ज नहीं हो रही है, ये चेनाब रिवर में जा रही है, उसके बाद चेनाब रिवर में इनका वाटर जा रहा है, तो चेनाब का वाटर किस में जा रहा है, इंदस में जा रहा है, तो ये इनडायरेक्टली इंदस में फॉल हो रहा है इनका वाटर। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ब्यास, ये ट्रिब्यूटरी और थी ब्यास। इज इट क्लियर? इसकी ऑरिजिन कहां से हुई है, हिमाचल से। ये कहां से स्टार्ट हुई, ऑरिजिन फ्रॉम हिमाचल, ऑरिजिन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है। और इसका वाटर किसमें फॉल हो रहा है, फॉल इन पंजाब, इन सतलुज रिवर, ठीक है। अब देखो ये रिवर जो है आपकी व्यास, इसकी ऑरिजिन कहां से हुई है, हिमाचल प्रदेश से, और इसका जो वाटरफॉल कर रहा है देखो वो सतलुज रिवर में। ये इकलौती ऐसी रिवर है जिसका वाटर अपनी ही कंट्री की रिवर में फॉल कर रहा है। बाकी अभी मैंने जितनी बताई वो पाकिस्तान में जाके चेनाब रिवर में गया, मिक्स हुआ था, या तो इंदस में फॉल हुआ था। व्यास इज द ओनली रिवर जिसकी ऑरिजिन भी हिमाचल में हुई, और इसका वाटर कहाँ फॉल हो रहा है, पंजाब में, क्योंकि पंजाब में कौन, सतलुज रिवर है। ये वन वर्ड का क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आता है। विच इज द ओनली रिवर whose origin is from India and its water also fall in India, जिसके origin भी इंडिया में हुई और उसका जो वाटर है वो भी इंडिया ही में फॉल हो रहा है, तो वो है आपकी बेटा व्यास रिवर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच मेनी टाइम आस्क्ड इन वन वर्ड क्वेश्चन। टेल द नेम ऑफ द रिवर whose origin is in India and it water also fall in India। देखो ये हिमाचल में इसकी origin हुई और इसका वाटर पंजाब में फॉल कर रहा है, और पंजाब इंडिया ही का पार्ट है। पंजाब में कौन सी रिवर में फॉल कर रहा है, दैट इज द सतलुज रिवर। तो देखो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज थी इंदस की बेटा, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज आपके बुक में दी हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस आर सतलुज, व्यास, चेनाब, रवि एंड झेलम। सबका मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया, कौन रिवर कहाँ से स्टार्ट हुई, लास्ट में कहाँ मर्ज हुई, उनका वाटर कहाँ फॉल किया। Each and every point we have discussed in the video. So now it depends upon you. Watch the video,
and understand how from where the rivers origin or from where the river start and in the last their water falls into which river, क्योंकि सबसे एंड में तो अरेबियन सी में ही जा रहे हैं, क्योंकि इंडस रिवर जो पाकिस्तान में है वो सबसे लास्ट में वो सी में वाटर जाएगा, तो वो दैट इज द अरेबियन सी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।